स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों के नीचे छिपे परमाणु बंकर में जमा हो रहा अरबों का खजाना, दुनिया की सुपर पावर्स के भी उड़ गए होश। अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती, एक डिजिटल कंपनी ने गुपचुप तरीके से खरीद लिया कई देशों की जीडीपी से ज्यादा सोना। दुनिया जब मंदी और महंगाई के रोने रो रही थी, तब इस अदृश्य खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तैयार हो रही है दुनिया की नई गोल्डन करेंसी। बैंकों के सिस्टम पर लगा ताला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोने का ये कैसा है जानलेवा कॉम्बिनेशन, जिसने शेयर बाजार के दिग्गजों को भी सोचने पर कर दिया मजबूर। स्विट्जरलैंड नाम सुनते ही आपके दिमाग में बर्फ, चॉकलेट और खूबसूरत वादियां आती होंगी, लेकिन रुकिए, इन शांत वादियों के ठीक नीचे जमीन के सीने को चीरकर जो खेल इस वक्त चल रहा है, उसने पूरी दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों की नींद हराम कर दी है। ये खबर किसी शेयर बाजार के मामूली उतार चढ़ाव की नहीं है, और न ही ये किसी देश के चुनाव का शोर है। ये आहट है एक ऐसे तूफान की जो दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंकों की जड़ों को हिलाने की तैयारी कर रहा है। आल्प्स के पहाड़ों की ओट में, जहां इंसान तो क्या, सूरज की रोशनी भी पहुंचने के लिए तरसती है, वहां एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर कुछ ऐसा जमा किया जा रहा है जिसकी चमक से अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी घबराया हुआ है। एक ऐसी कंपनी जिसका कोई अपना देश नहीं, कोई अपनी फौज नहीं, लेकिन उसका खजाना आज दुनिया के कई बड़े मुल्कों से ज्यादा भर चुका है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है, या फिर दुनिया की करेंसी बदलने की कोई बहुत बड़ी साजिश? आखिर क्यों अचानक टन के हिसाब से सोना खरीदा जा रहा है? क्यों उसे बैंकों के लॉकर में रखने के बजाय परमाणु हमले झेलने वाले बंकरों में छिपाया जा रहा है? क्या डॉलर रद्दी होने वाला है? क्या आपकी जेब में रखा पैसा सुरक्षित है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में परत दर परत खोलकर बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके होश उड़ाने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये भविष्य की तैयारी है या बर्बादी की शुरुआत? अब पर्दा उठाते हैं उस नाम से जिसने इस वक्त ग्लोबल मार्केट में भूचाल ला रखा है। बात हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी और विवादित क्रिप्टो करेंसी कंपनी टेथर की। जी हाँ, वही टेथर जो USDT नाम का डिजिटल डॉलर चलाती है। लेकिन खबर ये नहीं है कि टेथर क्या है। खबर ये है कि इस कंपनी ने अपनी कमाई और अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए जो रास्ता चुना है, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक टेथर ने स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में बने उन खास बंकरों को अपना ठिकाना बनाया है जिन्हें न्यूक्लियर बंकर कहा जाता है। यानी अगर ऊपर परमाणु बम भी गिर जाए तो नीचे रखे सामान को खरोंच तक नहीं आएगी। और इन बंकरों में क्या रखा जा रहा है? वहां रखा जा रहा है सोना, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना सोना कि बड़े बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों के पसीने छूट जाएं। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हम और आप फोन से पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी का बेताज बादशाह यानी टेथर का CEO पाउलो अर्दोइनो वापस पुराने जमाने के असली सोने की तरफ भाग रहा है। टेथर के पास आज की तारीख में $100 बिलियन से ज्यादा का खजाना है। ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देशों को खरीदकर उनकी किस्मत बदल दे। लेकिन टेथर ये पैसा किसी बैंक में नहीं रख रहा, बल्कि उसे गोल्ड में बदल रहा है। खबर पक्की है कि टेथर ने अब तक 24 कैरेट शुद्ध सोने का इतना बड़ा भंडार जमा कर लिया है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। और ये सारा सोना न्यूट्रॉन स्टार और एल्प्स के उन सीक्रेट वॉल्ट्स में कैद है, जहां जाने के लिए रेटिना, स्कैन, वॉइस रिकॉग्निशन और न जाने कितनी लेयर की सिक्योरिटी पार करनी पड़ती है। ये सब 2024 और 2025 के बीच इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। टेथर का कहना है कि वो अमेरिकी कर्ज, US ट्रेजरी बिल्स पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। उसे अमेरिका के डॉलर सिस्टम पर शायद अब उतना भरोसा नहीं रहा जितना पहले था, इसीलिए वो अपनी संपत्ति को ठोस रूप दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जब एक कंपनी जो खुद डिजिटल डॉलर छापती है, उसे असली सोने की जरूरत पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है? क्या वो किसी ऐसी मंदी की तैयारी कर रहे हैं जिसका अंदाजा अभी आम जनता को नहीं है? स्विट्जरलैंड के ये बंकर सिर्फ गोदाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। और इस बदलाव की कमान अब सरकारों के हाथ से निकलकर इन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा रही है। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है।
टेथर सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा, वो एक और ऐसी चीज पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है जो भविष्य का दूसरा सोना है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आप सोचेंगे कि सोने का एआई से क्या लेना देना? यही तो असली खेल है। टेथर ने अपनी अरबों डॉलर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड के बंकरों में सोना रखकर उसने अपनी कमर मजबूत कर ली है, ताकि अगर कल को क्रिप्टो मार्केट गिरे या डॉलर क्रैश हो तो उसका सोना उसे बचा ले। और दूसरी तरफ वो एआई की दुनिया में बादशाहत कायम करने निकल पड़ा है। ये एक सोची समझी रणनीति है। पाओलो अर्दोइनो और उनकी टीम जानती है कि 2025 के बाद की दुनिया सिर्फ डेटा और गोल्ड पर चलने वाली है। कागज के नोटों की अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है। टेथर ने नॉर्दर्न डेटा जैसी कंपनियों के साथ डील की है, हजारों की तादाद में एनवीडिया के सबसे महंगे H100 चिप्स खरीदे हैं। मतलब साफ है, एक हाथ में सोना, सुरक्षा, और दूसरे हाथ में एआई, भविष्य की ताकत। ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। आज दुनिया के कई देश एआई टेक्नोलॉजी के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी अपना खुद का एआई एम्पायर खड़ा कर रही है, वो भी सोने की ईंटों के दम पर। इस सब में सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब कुछ रेगुलेशन यानी सरकारी नियमों की पकड़ से बहुत दूर हो रहा है। स्विट्जरलैंड के कानून अपने ग्राहकों की गोपनीयता के लिए मशहूर हैं। वहां के बंकरों में क्या रखा है, कितना रखा है, ये जानना किसी भी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है। टेथर ने इसी का फायदा उठाया है। उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे भेदना अमेरिका के SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जब दुनिया के बाकी बैंक दिवालिया हो रहे थे, सिलिकॉन वैली बैंक डूब रहा था, तब टेथर चुपचाप अपना मुनाफा सोने में बदल रहा था। इसे कहते हैं वक्त से पहले की तैयारी। उन्होंने देख लिया कि जब सिस्टम फेल होगा तो सिर्फ वही बचेगा जिसके हाथ में हार्ड एसेट होगा, और स्विट्जरलैंड से बेहतर और सुरक्षित जगह भला और क्या हो सकती है। ये सिर्फ निवेश नहीं है, ये एक आर्थिक बंकर है जो आने वाले किसी भी वित्तीय परमाणु हमले को झेलने के लिए तैयार किया गया है। अब जरा इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखिए। भारत, चीन, रूस, ये सारे देश पिछले कुछ सालों से लगातार सोना खरीद रहे हैं। हर कोई डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहता है। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। लेकिन जब एक अमेरिकी डॉलर पर आधारित कंपनी खुद ही सोने की शरण में चली जाए तो ये अमेरिका के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। इसका सीधा मतलब है कि अब किंग डॉलर का सिंहासन डोल रहा है। अगर टेथर कल को ये कह दे कि हमारे टोकन अब डॉलर से नहीं बल्कि सोने से बैक्ड हैं, जो कि उन्होंने टेथर गोल्ड XAUT के रूप में शुरू भी कर दिया है, तो रातों रात क्रिप्टो मार्केट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। लोग रद्दी कागज के डॉलर को छोड़कर सोने वाले डिजिटल टोकन की तरफ भागेंगे। ये अमेरिका की दादागिरी पर एक करारा तमाचा है। जिस स्विट्जरलैंड में कभी नाजियों ने अपना सोना छिपाया था, आज वहां क्रिप्टो के नए राजा अपना सोना छिपा रहे हैं। और भारत के लिए ये खबर बहुत मायने रखती है। हम भारतीय सोने के सबसे बड़े दीवाने हैं। अगर टेथर जैसी कंपनियां बाजार से इतना सोना सोख लेंगी तो सोने के भाव कहां जाएंगे? आसमान फाड़ कर निकल जाएंगे। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में सोने के भाव में जो आग लगी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही बड़े वेल्स का हाथ है जो चुपचाप मार्केट से माल उठा रहे हैं। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, ये सीधा अर्थशास्त्र है। अमेरिका की कोशिश हमेशा ये रही है कि दुनिया उसके डॉलर पर निर्भर रहे। वो जब चाहे नोट छापे और दुनिया भर की महंगाई बढ़ा दे। लेकिन टेथर की ये चाल बताती है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स भी अमेरिका की इस चाल को समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं, तू तेरा डॉलर रख, मैं अपना सोना अपने पास रखूंगा। ये एक तरह का विद्रोह है, एक फाइनेंशियल बगावत, और इस बगावत का सेंटर बना है स्विट्जरलैंड। ये जगह अपनी न्यूट्रलिटी, तटस्थता के लिए जानी जाती है। वहां ना अमेरिका की चलती है न यूरोप की, वहां सिर्फ उसकी चलती है जिसकी जेब में माल है। और इस वक्त टेथर की जेबें सोने से भरी हुई हैं। ये स्थिति दुनिया के फाइनेंशियल बैलेंस को बिगाड़ रही है। एक तरफ कर्ज में डूबा अमेरिका और दूसरी तरफ सोने के पहाड़ पर बैठी ये नई टेक कंपनियां। जंग का मैदान बदल चुका है। अब लड़ाइयां सीमा पर नहीं, सर्वर रूम एंड गोल्ड वॉल्ट्स में लड़ी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जो दिखता है वो होता नहीं। आपको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बैंक चल रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसाई जा रही है। स्विट्जरलैंड के बंकरों में टेथर का ये सोने का भंडार सिर्फ दौलत नहीं है, ये एक बीमा है आने वाली तबाही के खिलाफ। ये लोग कुछ ऐसा जानते हैं
जो आम पब्लिक को नहीं बताया जा रहा। शायद इसीलिए जब आप और हम एफडी के गिरते ब्याज दरों पर माथा पच्ची कर रहे हैं, ये लोग ठोस धातु में अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। टेथर का ये कदम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो क्रिप्टो को हवा हवाई कहते थे। उसने दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया का बाप भी आखिर में भौतिक दुनिया के सोने के चरणों में ही आता है। ये भारत के लिए भी एक सबक है और एक संकेत भी। हमें भी अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब हाथियों की लड़ाई होती है, अमेरिका और ऐसे कॉरपोरेट जायंट्स, तो कुचली घास आम जनता ही जाती है। सोने की कीमतें जिस तरह भाग रही हैं, वो सिर्फ शुरुआत है।